Good day, dear students. How are you all? I am Mayuri, your maths class teacher. I am here to start the new chapter, that is Basic Geometrical Ideas, chapter number 4. We are going far successfully towards chapter number 4. See here, in Basic Geometrical Ideas, you get new topics and new formats. बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चे, देख लेना. First of all, general, what is this geometry? See here, geometry is a branch of mathematics which deals with properties and relations with lines, angles, surfaces and solids. Just as maths deals with numbers, geometry deals with figures, points and lines. अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, ज्योमेट्री का डेफिनेशन बता रहे हैं. क्या ज्योमेट्री यानी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज बता है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री, उसका मीनिंग क्या है. देखो ज्योमेट्री का मतलब ये है कि ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है. जैसे कि हम मैथ्स बोलते हैं हमें क्या आता जाएगा, नंबर्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे. वैसे ही अगर ज्योमेट्री का हम पॉइंट लेंगे, ज्योमेट्री बोले तो हमें क्या हम किस पॉइंट से डील करेंगे ज्योमेट्री में, लाइन्स से, एंगल्स से. देखो यहाँ लाइन्स, एंगल्स, सरफेसेस, सॉलिड्स, ये सबसे डील करेंगे. यानी फॉर एग्जांपल पॉइंट, रे. सी हियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉइंट. पॉइंट का मतलब क्या है. पॉइंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट. पॉइंट का मतलब क्या है, एक स्मॉल डॉट से जो रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट. देखो मैंने रेड कलर का पॉइंट डाल रहा है ना, सब क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए. सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट करता है. देखते ही आपको समझ आया ना कि हमने एक वाइट सरफेस पे एक डॉट को पुट किया है, राइट. तो इसे क्या कहते हैं, डॉट के. पॉइंट का मतलब क्या है, इट इज़ वन ऑफ द डॉट, स्मॉल डॉट. बाय, तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, देखो, बाय ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क ए डॉट ऑन द पेपर. शार्पनर द टिप, थिनर विल बी द डॉट. अब क्या बता रहे हैं यहाँ, अब डॉट का मतलब तो समझ आया कि एक छोटा सा पॉइंट, राइट. तो फिर यहाँ क्या बता रहे हैं, हाउ कैन वी पॉइंट इट, कैसे पॉइंट कर सकते हैं हम. जैसे कि देखो यहाँ टिप ऑफ द कंपास, कंपास का टिप से डॉट बना सकते हैं. स्मॉल पेंसिल, शार्प पेंसिल लो, शार्प पेंसिल से आप पॉइंट बना सकते हैं. चाहिए तो नीडल से बना सकते हैं. पॉइंट कैसे भी बना सकते हैं ना अपन, एक छोटा सा पॉइंट, बिंदु कहते हैं हिंदी में. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द न्यू टॉपिक. सी हियर व्हाट इज द टॉपिक, लाइन सेगमेंट. What is this line segment? A line segment correspond to the shortest distance between two points. अभी line segment क्या है, एक डाउट आया कि आपको, what is this line segment? Here line segment means a shortest distance between two points. For example देखो अभी मैं यहाँ 2 points मैं नोट कर रही हूँ, दिख रहे हैं 2 points. एक पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक पॉइंट. हमने 2 पॉइंट्स लिए, राइट. अब क्या बता रहे, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, राइट. तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, स्केल लेकर ड्रॉ करो, ओके. तो ये देखो यहाँ से यहाँ हमने क्या किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ किया है, राइट. व्हाट इज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको डाउट आएगा. अगर मुझे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, राइट. तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ऐसे भी जा सकती हूँ, ये हो गया कर्व. लेकिन हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, राइट. तो इसलिए हमने क्या किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ किया था. अंडरस्टूड. व्हाट इज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ डायग्राम में भी दिया है आपको, ए और बी 2 पॉइंट्स है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो अभी यहाँ से फॉर एग्जांपल, यही अगर आप एग्जांपल लोगे तो इस एग्जाम्पल में ए से बी को जाना है, राइट. ये स्ट्रेट लाइन दिया है, ये जो लाइन सेगमेंट दिया है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. अगर हम देखा जाए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया ए से बी आने में, राइट. तो इसलिए जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे ही लाइन सेगमेंट कहा गया है. अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज. उसके बाद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी बार. क्या बता रहे हैं यहाँ देखो, द लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है उसे ए बी लाइन, ए बी बोलकर डिनोट किया है, राइट. तो ये ए बी एक लाइन है बस, लेकिन वो सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है. ऐसा कब पता चलेगा, जब हम ए बी के ऊपर देखो एक एरो मार्क दिया है, दिखाई दे रहा है आपको, ए बी के ऊपर एक एरो मार्क दिखाई दे रहा है. तो एरो मार्क क्या डिनोट करता है कि वो एक ए बी लाइन सेगमेंट. हम कैसे उसे स्पेल करें, ए बी लाइन सेगमेंट, ओके. उसके बाद new topics here. The shortest join of point A to B including A and B show here is a line segment. See here.
जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से एक एग्जांपल दिया है यहाँ, क्या बता रहे, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन है राइट, ए से बी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है राइट। ये सब पॉइंट्स तो यहाँ क्लैरिफाई हो रहे हैं इसमें। उसके बाद क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट वन इज लाइन। व्हाट इज लाइन? A line is obtained when a line segment like AB is extended on both sides. Definitely it is denoted by AB. अब तक हमने लाइन सेगमेंट देखा था, वो क्या हुआ था, AB बोलकर डिनोट किया और एक तरफ ही एरो था राइट। लेकिन यहाँ देखो व्हाट इज लाइन बोले तो क्या बता रहे हैं, अब AB जो है एक तरफ ही वो एक्सटेंड हुआ, लेकिन यहाँ देखो AB इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। सी हियर इन दिस लाइन सेगमेंट AB इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ये एक के तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, बी के तरफ भी हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, लाइन। लाइन मीन्स क्या, बोथ साइड्स इट विल बी एक्सटेंड। सो ए बी पे क्या लिखा है, देखो यहाँ ए बी पे ऊपर एरो मार्क, दोनों तरफ से एरो मार्क दिया है राइट, एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, पढ़ो तो समझ आए। और समटाइम्स बाय सिंगल स्मॉल लेटर लाइक एल, लाइन का दूसरा नेम क्या दिया है यहाँ, सिंगल स्मॉल लेटर एल, लाइन इज डिनोटेड एज एल ऑल्सो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, सी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हाट इज दिस इंटरसेक्टिंग लाइन्स, न्यू पॉइंट आया क्या, वो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी क्या है, देखो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स मीटिंग एट अ, दो डिस्टिंक्ट लाइन्स है। सबसे पहले लाइन का मतलब स्मॉल एल राइट, तो दो लाइन्स बनाओ L1 L2, अगर वो इंटरसेक्ट हुए तो वो पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। कैसे इंटरसेक्ट हो बोले तो एक से एक इंटरसेक्ट होना। देखो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ दिया भी है, देखो यहाँ देखो L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, दिखाई दे रहा है, तो L1 लाइन L2 लाइन दोनों भी एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिख रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन गए। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट P, ये पॉइंट P पे लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो टू लाइन्स L1 एंड L2 आर शोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। बोथ द लाइन पास थ्रू पॉइंट P, जब वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है दो लाइन, तो उसे उस लाइन्स को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, अंडरस्टूड। उसके बाद see here parallel lines. What is this parallel lines? Two lines in a plane are said to be parallel if they do not meet. क्या बता रहे, दो लाइंस पैरेलल बता रहे, कब दो लाइंस पैरेलल हो रहे हैं यहाँ, जब दे डोंट मीट, दो स्ट्रेट लाइंस एक ही तरफ से एक ही पॉइंट से दोनों भी पास हो रहे, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल है, और दे डू नॉट मीट। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों पॉइंट से लाइंस पास हो रहे हैं अलग अलग राइट, और दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, कौन सा भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं है राइट, और दोनों भी एक ही साइड को जा रहे हैं, देखो एक ही साइड को जा रहे हैं या नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखा जाए तो रेलवे लाइंस में देखो दोनों पैरेलल लाइंस रहते, बीच में से ट्रेन जाती है तो दोनों एक जैसे पैरेलल लाइंस होते हैं कि नहीं, तो एक एग्जांपल दिया है पैरेलल लाइंस का। और कौन सा एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ स्केल, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस में स्केल कैसे, द ऑपोजिट एजेस ऑफ रूलर्स, यहाँ ऊपर का एक पार्ट और नीचे का एक पार्ट स्केल का देखो कैसे एक ही किसी तरफ के है राइट, क्या रहे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। उसके बाद नया पॉइंट आया, वो है रे। व्हाट इज दिस रे, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अभी यहाँ ये रे क्या है, क्या बता रहे, रे यानी पोर्शन ऑफ लाइन, थोड़ा सा लाइन का पार्ट है, कहते पोर्शन ऑफ ए लाइन यानी लाइन का एक पार्ट, तो ये लाइन के एक पार्ट को कैसे हम बता सकते हैं, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जाता है एंडलेसली, यानी उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन पॉइंट जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ से कहाँ तक भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, रे। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैंने यहाँ एक पॉइंट स्टार्ट किया है, पॉइंट से क्या किया है मैंने, एक रे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो रे ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन इट मीन्स एंडलेसली में कहाँ तक जाएगा हम बोल नहीं सकते, तो मैंने एरो मार्क डाल दिया। तो क्या बता रहे, रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का एक आधा पॉइंट है, देखो यहाँ लाइन का आधा पॉइंट दिख रहा है, तो उसके बाद क्या बता, इट स्टार्ट्स एट पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, रेड मार्क दिख रहा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ कहाँ तक जा रहा है, इट गोज एंडलेसली, कौन से भी डायरेक्शन में एंडलेसली जा रहा है, समझ आया, दिस इज नोन एज अ रे, अंडरस्टूड। उसके बाद
देखो सब मॉडल्स ऑफ रेज दिए, क्या क्या बता रहे हैं, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। देखो यहाँ देखा जाए तो लाइट हाउस से एक लाइट आ रही है, लाइट हाउस कहाँ देखा है आपने, बीच में देखा है, राइट। लाइट हाउस से लाइट आ रही है और ये कहाँ तक जा रही है, ये लाइट हाउस पे जो लाइट, डियर स्टूडेंट सी हियर सम मॉडल्स फॉर ए रे, क्या बता रहे देखो, बीम ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस। देखो ये लाइट हाउस कहाँ दिखा है, देखा है आपने लाइट हाउस बीच पे देखा है ना, तो क्या वहाँ कहाँ से लाइट आ रही है, लाइट हाउस से लाइट आ रही है, तो वो लाइट कहाँ तक जा रही है, बीच के एंड तक, यानी वहाँ कहाँ तक ये शेड जाएगी, जहाँ तक हमारा आई साइट रहेगा वहाँ तक जाएगी। तो यहाँ रे कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, ये कलर येलो कलर जो दिख रहा है वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और कहाँ तक जा रही है, एंडलेसली जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। वैसे टॉर्च लाइट का रे देखो, रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, टॉर्च से लाइट आ रही है, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक आई साइट हो वहाँ तक एंडलेसली जा रही है, राइट। वैसे सन रेस कहते हैं। व्हाट इज दिस सन रे डू, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सन starting point and from there the ray will be goes on endlessly, right, understood, okay। After that angles, what is this angle, see an angle is made up of two rays starting from a common end point। angle बोलो तो क्या है, टू रेस से स्टार्ट होता है, यानी एक ही स्टार्टिंग पॉइंट रहता है लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट से दो रेस बाहर निकलते हैं, तो जब तब जाकर क्या बनता है, एंगल बनता है। देखो यहाँ देखो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिख रही है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ एक पॉइंट है वहाँ, राइट, वहाँ से ये पॉइंट से दो रेस बाहर निकले एक ही पॉइंट से, तो एक ही पॉइंट से दो रेस बाहर निकले, तो वो रे क्या, ए और बी, ओ ए के लाइन, ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, राइट, समझ आया। फिर उसके बाद क्या, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, राइट, तो उसे एंगल कहते हैं। इसे एग्जाम्पल भी दिया है हमें, देखो तो सही, an angle is made up of two rays starting from a common end point, common end point से start हुआ है, right, two rays OA and OB make angle AOB। क्या बोल रहा है O एक रे है, OB एक रे है, दोनों मिलाकर एक एंगल बनाया हुआ, एंगल का नाम क्या है, AOB। उसे दूसरे नाम से भी बोला जा सकता है, BOA, एंगल BOA, समझ आया, understood। what is angle means, it comes from starting two rays forming with the two rays, and two rays comes from the single starting point। उसके बाद आया है polygon। what is the polygon, any idea about polygon, see here students, a polygon is a simple closed figure curve made up of line segments। polygon क्या है, एक simple closed figure है, पूरा क्लोज रहता है, सिंपल क्लोज है, और क्या बता रहे हैं, हाँ, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, किससे बनाए, ये लाइन सेगमेंट से बनाया करते पॉलीगॉन। अब लाइन सेगमेंट तो हमें पता है कि तो इट विल, डियर स्टूडेंट्स ही है, अभी मैंने इसमें ड्रॉ किया पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन में देखो एक बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा व्हाट इज दिस पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स। देखो यहाँ 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसे ये समझो, बी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, BC is a line segment, AC is a line segment, right। उसमें क्या बता रहा है, लाइन सेगमेंट्स आर सेट टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ये लाइन सेगमेंट्स क्या है, पॉलीगॉन के साइड्स है। चलो समझ आया, ये 3 साइड्स है, देखो 1 2 3 साइड्स हो गए। फिर उसके बाद एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स। देखो अभी इन 2 पॉइंट्स जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो तो उसे क्या कहा है, एडजेसेंट साइड्स कह रहे। देखो यहाँ इसका एंड पॉइंट, ए का एंड पॉइंट और सी का एंड पॉइंट एक ही है, देखो दिख रहा है ये एंड पॉइंट, और ये सी का एंड पॉइंट। ये हो गया ए बी सी, राइट। अब क्या बता रहे, एंड पॉइंट्स बता रहे। एंड पॉइंट्स यानी देखो यहाँ ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, ए का एंड पॉइंट और सी का एंड पॉइंट देखो एक ही है, राइट। एक ही लाइन पे, एक ही लाइन के 2 एंड पॉइंट्स है, राइट। ए एक एंड पॉइंट है, सी एक एंड पॉइंट है, तो ये 2 ए सी क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गए। फिर उसके बाद क्या बता रहे, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। पेयर ऑफ साइड्स के मीटिंग पॉइंट्स, ये 2 पेयर ऑफ साइड्स है, देखो फॉर एग्जांपल ए बी इज ए पेयर ऑफ साइड एंड बी सी इज ए पेयर ऑफ साइड। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आया है ना,
तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट को इसे वर्टेक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस, वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले तो मीटिंग पॉइंट इन बिटवीन टू साइड्स। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। अभी एक पॉइंट और एक आया है, देखो क्या बता रहे हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी क्या है पूछ रहे हैं। अभी तो एडजेसेंट साइड समझ आया, अभी एडजेसेंट वर्टाइसेस के बारे में पूछ रहे हैं। अभी एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी क्या है, देखो एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट वर्टाइसेस। यहाँ एक साइड है, यहाँ एक साइड है, तो ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया। तो अभी इसमें एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी ए बी सी दिया जाए तो ए एंड बी आर एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ सेम साइड। समझ आया। उसके बाद द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस इज अ डायगोनल। नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, अभी नॉन एडजेसेंट यानी क्या, दोनों नज़दीक नज़दीक ना हो, दूर दूर हो। अब ये तो ट्रायंगल हो गया, इसमें तो डायगोनल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अब देखो यहाँ देखो, ये एक है बी सी डी। अब ये तीनों, ये चारों में क्या बता रहे हैं यहाँ, टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। नॉन एडजेसेंट यानी अगर मैंने ए लिया, ए का नॉन एडजेसेंट यानी ए के पॉइंट को एंड नहीं होना चाहिए। ए एक पॉइंट को एंड हुआ तो दूसरे लाइन पे डी है, तो डी एंड हुआ तो एडजेसेंट साइड बोलेंगे, डी या बी। लेकिन एडजेसेंट साइड नहीं चाहिए कहते, यहाँ क्या बता रहे, एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं चाहिए, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो हम यहाँ लेंगे, अपोजिट में आए ना नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो क्या बता रहे हैं, द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। जॉइन करो ये दोनों वर्टाइसेस को, तो एक लाइन आई, ये लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल। दिस लाइन इज नोन एज डायगोनल। Why it is known as diagonal? Because it is a non-adjacent vertices. Understood? Okay students, go through the format again. For another format is angle, जो पढ़ा था हम उस पे ही एक दूसरा format आया। देखो what is this? A angle is made up of two rays starting from a common point. Two rays क्या क्या है, ओ ए ओ बी, ये पूरा हमने पढ़ा है, समझ आया। वही पॉइंट फिर से रिपीट किया है। उसके बाद का देखो, the meeting point of pair of sides is called a vertex. Pair of sides, what is this pair of sides? जो दो साइड्स को मीट कर रहा है। देखो ये एक साइड है 1 और ये दूसरा है साइड 2। ये एक साइड है 1 और एक साइड है 2। ये टू साइड्स को एक मीट कर रहा है, देखो यहाँ। तो इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। राइट, अंडरस्टूड। उसके बाद देखो यहाँ दिया है रे 1 रे 2, दोनों से एक एंगल बना है, उसे हम एंगल कहते हैं। राइट, लेकिन जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। सेम साइड्स के एंड पॉइंट हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस कहते हैं। अगर यहाँ एक एंड पॉइंट है, अगर मैंने दूसरा भी एंगल बनाया है यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गया। यहाँ ए यहाँ बी, तो ए बी क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। वही बता रहे हैं वो, और कुछ नहीं। अंडरस्टूड। जब ये सब आप नोट्स में कॉपी करोगे तब आपको समझ आएगा। ट्रायंगल्स, देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, ट्रायंगल्स। व्हाट आर द ट्रायंगल्स हियर? ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन। ट्रायंगल का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ, 3 साइडेड एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब मैंने क्या कहा था, क्लोज फिगर होना चाहिए, एज वेल एज वो भी लाइन सेगमेंट से क्लोज करना चाहिए, तो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। राइट, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन, जिसमें द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी बी सी एंड सी ए। क्या क्या है वो 3 साइड्स, देखो द 3 एंगल्स आर एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल ए बी सी। अंडरस्टूड। उसके बाद द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ क्या बता रहे हैं, पॉइंट्स दिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना ए बी सी, तो ये सब क्या हो गए, एंगल्स हो गए। कैसे एंगल्स हो गए, फॉर एग्जांपल देखो ए बताया तो एंगल बी ए सी बताओगे, बी एंगल बताना हो तो एंगल ए बी सी बताओगे। तो यहाँ क्या हो गए, इसमें इस 3 साइडेड पॉलीगॉन में 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। ये समझ में आना चाहिए आपको। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब वर्टाइसेस यानी क्या है, वर्टेक्स यानी क्या बताया मैंने, 2 रेस एक ही पॉइंट से जाएंगे तो वो पॉइंट जो है उसे वर्टेक्स कहते हैं। और वैसे कितने पॉइंट्स अगर ज़्यादा हो तो प्लूरल हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो
ये बी एक क्या हो गया, ये पॉइंट जो बी है यहाँ, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ कितने ऐसे 3 है ना, तो इसलिए वर्टाइसेस हो गए। कितने वर्टाइसेस है, ए बी सी आर दी वर्टाइसेस। डोंट बी कंफ्यूज डियर स्टूडेंट्स। Dear students, now our topic is about quadrilateral. What is this quadrilateral? See here, a four-sided polygon is a quadrilateral. क्या बता रहे हैं इसमें, four-sided polygon। यहाँ क्या है देखो, four-sided polygon। ए फोर साइडेड पॉलीगॉन बोले तो क्या, अभी तक पॉलीगॉन जो देखा था वो 3 साइड से थे, अभी ये साइड में क्या है, 4 साइड्स पॉलीगॉन है। तो 4 साइड पॉलीगॉन को क्या कहा है, क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्री यानी एक ग्रीक वर्ड में उसे 4 कहते हैं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक यानी 4 एक्सप्रेशंस, क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइड्स। समझ आया, 4 एंगल्स। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। Dear students, see here given one of the quadrilateral यानी 4 sides of a polygon. See here, AB and DC are opposite sides. AB और DC opposite sides है। देखो AB एक लाइन है ये, और सॉरी AB एक लाइन है और DC एक लाइन है, राइट। अब ए बी के अपोजिट में डी सी है, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स। वैसे एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों भी अपोजिट है। एंगल ये यहाँ है, एंगल सी यहाँ है, तो अपोजिट साइड्स हो गए ना, अपोजिट एंगल्स हो गए ना। फिर वैसे अपोजिट एंगल दूसरा बता नहीं है, देखो एंगल डी और यहाँ एंगल बी, दिस आर अपोजिट एंगल्स, लाइक दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। Dear students, new topic it is circles. What is this circle? See, a circle is a simple closed curve which is not a polygon. अब सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, सिर्फ ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व यानी क्या होगा, यहाँ कुछ साइड्स एंगल्स वर्टाइसेस नहीं रहेंगे, यहाँ सिर्फ डायरेक्टली वन ऑफ दी कर्व रहेगा। कर्व का मतलब क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट दिस लाइक दिस कर्व, जहाँ एक भी साइड वर्टाइसेस एंगल्स नहीं रहेंगे, ओनली कर्व रहेगा। तो ये कर्व एक वन ऑफ द कर्व है, क्लोज सिंपल कर्व है, जिसमें क्या बता रहे हैं यहाँ, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स के पार्ट्स दिए। देखो सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट, एक सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट, जिधर से इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स हो गया सेंटर से अगर एक रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, अंडरस्टूड, दैट इज़ वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। रेडियस यानी क्या हो रहा है, रेडियस यानी ये सेंटर जो हमने लिया है वो सेंटर से ये सर्कल पे एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना, उसे ही कहते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कल पे एक लाइन। डायमीटर मीन्स व्हाट, डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू दी सेंटर। डायमीटर बोले तो क्या है, एक बड़ा सा लाइन है जो सेंटर ऑफ दिस पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम कहा है, उसमें से पास होना चाहिए और दोनों भी सर्कल के पॉइंट से पास होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। देखो अभी सर्कल, ये सर्कल में सबसे बड़ा लाइन कौन सा है वो, और उसमें जो भी सेंटर पॉइंट है वो भी वही लाइन पे है, राइट। और सर्कल के दो एंड पॉइंट्स भी उस पे ही, सर्कल पे ही है, तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड बोले तो क्या है, अभी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेंटर। कॉर्ड का मतलब क्या है, कौन से भी 2 पॉइंट, सर्कल के 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसे कॉर्ड कहा है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये होगा कॉर्ड। लेकिन व्हाट इज डायमीटर बोलते, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट उसमें से पास हो रहा है, राइट। सर्कमफरेंस, अब सर्कमफरेंस यानी क्या है, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। सर्कमफरेंस यानी डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के बाजू का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक प्लेस दिया है तो पेरीमीटर फाइंड करना कहते हैं। पेरीमीटर यानी क्या है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल दिया है, इसकी पेरीमीटर फाइंड करो बोलो तो ये रेक्टेंगल का जो भी है उसे पेरीमीटर। वैसे सर्कल का क्या है, सर्कमफरेंस है। बोलो तो ये रेड कलर का जो भी आपको दिख रहा है यहाँ सर्कल जिसमें मैंने बनाया है, ये पूरा ये रेड कलर जितना पार्ट है उसे ये फाइंड करना होता है। हमें क्या करना है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फाइंड किया तो मिल जाएगा। यहाँ देखो आगे चलकर आपको पूरा एग्जाम्पल डिटेल में दिया है। देखो, the fixed point of a center, the fixed distance of a radius, a diameter is a chord passing through the center of the circle, a chord is a circle of line segment joining the 2 points of a circle, distance around the circle is a circumference। देखो यहाँ दिया है और उसे कैसे स्पेल करते, देखो सेंटर को क्या कहा है, यहाँ ओ कहा है, रेडियस को स्मॉल आर,
और डायमीटर को स्मॉल डी। देखो डायमीटर का जो भी पार्ट है वो सेंटर से पास हो रहा है या नहीं देखना है आपको, हाँ पास हो रहा है। और ये डायमीटर सर्कल में 2 पॉइंट्स अटैच हो रहे हैं या नहीं, देखो हाँ हो रहे हैं, राइट। समझ आया। सरकमफरेंस मीन्स क्या है, पूरा जो रेड कलर का जो भी पार्ट दिख रहा है वो सरकमफरेंस ऑफ दैट सर्कल है। After that, a region in the interior of a circle enclosed by an arc of one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector। अभी सेक्टर क्या है, न्यू वर्ड एक आ गया सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या है, ये जो है सेंटर से एक पार्ट लो, सेंटर से कहाँ पे पार्ट लेना है, सर्कल पे। सेंटर से सर्कल पे जितना भी पार्ट हम निकालेंगे उसे क्या कहते हैं, रेडाई कहते हैं। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है आपको, a region in an interior of the circle enclosed by an arc। देखो फॉर एग्जाम्पल सर्कल का एक कर्व लो, लिया मैंने कर्व लिया, सर्कल का एक कर्व रेड कलर से दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या किया है मैंने, छोटा सा जो सेंटर पॉइंट है उधर से वो जो हमने छोटा सा लिया है ना आर्क, उस पे एनक्लोज कर रहे हैं। तो ये जो भी पार्ट आया इसे क्या कहते हैं, सेक्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी पार्ट आया शेडेड पार्ट जो हमने लिया है उसे क्या कहते हैं, सेक्टार कहते हैं। तो ये सेक्टार क्या है, अभी आप बोल सकते हो क्या है, व्हाट इज दिस सेक्टार डेफिनेशन, वंस अगेन रिपीट इट। A region in an interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other side। आर्क होना चाहिए, दूसरा पेयर ऑफ रेडाई। अब पेयर ऑफ रेडाई बोले तो कंफ्यूज हो जाओगे, पेयर ऑफ रेडाई यानी कुछ नहीं। रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर से सर्कल को पॉइंट। तो देखो सेंटर से सर्कल को पॉइंट आया तो ये एक, और सेंटर से सर्कल एक हुआ तो रेडियस, यहाँ 2 पेयर्स है ना, 2 रेडियस है ना, तो इसे क्या कहते हैं, रेडाई कहते हैं, बस और कुछ नहीं। प्लूरल फॉर्म हो तो रेडाई, फर्स्ट सिंगुलर है तो रेडियस, बस। This is known as sector। A region in an interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of the circle। अब ये segment of the circle बोले तो क्या है, जैसे कि segment of circle, सबसे पहले arc ले लो एक, तब आपको समझ आएगा। मैंने एक arc लिया है, राइट, ये arc पे एक straight line ड्रॉ किया है, तो ये जो arc और straight line के बीच में जो भी है ये क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ द सर्कल हो गया। अंडरस्टूड। जो शेडेड फिगर हो गया वो क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, देख लेना वो आप। थैंक यू। अप टू